आप सब आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम जो चैप्टर सारे आपको धीरे धीरे देख ही रहे होंगे, और जो लोग बड़े लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो तो कहानी ही आपको अच्छी लग रही है, काफ़ी लोग देख रहे हैं। तो इस कहानी में हम किसकी कहानी की बात करते हैं? एक मक्खी चूस की। मक्खी चूस का क्या मतलब होता है बेटा? मक्खी चूस मतलब अगर सब्जी में या दाल में या चाय में मक्खी गिर गई हो ना, कहीं थोड़ा सा मक्खी वो कुछ चूस ना ले गई हो, थोड़ा सा रस क्यों ना ले गई, उसको मक्खी को मुंह में रख के उसको निकाल लीजिए, कहीं ले ना गई हो, इसको कहते हैं मक्खी चूस। तो एक मक्खी चूस रहता है, वो अपने वाइफ के साथ रहता है, 1 रुपया भी नहीं दे सकता किसी को, इतना बड़ा मक्खी चूस है वो। कंजूस की बात तो अलग है, कंजूस तो होते हैं फिर भी कुछ खर्च करते हैं। मक्खी चूस मतलब 1 भी रुपया खर्च ना करने वाला इंसान रहता था। वो और उसकी वाइफ घर में रहते थे। तो उसकी वाइफ कहती है, यार जो है तुम थोड़ा दान पुण्य कर दिया करो, कुछ कर लिया करो, यहाँ बैठे रहते हो दिन भर, घर के अंदर बैठे रहते हो, कुछ ना करना ना धरना, बूढ़े हो गए हो, थोड़ा दान पुण्य कर लो। कह रहा देखो भैया हम दान पुण्य नहीं कर पाएंगे, हम 1 रुपया दान नहीं कर पाएंगे, 1 रुपया नहीं 1 ढेला तक दान नहीं करेंगे। ढेला उस समय चलता था, एक छोटा सा जो है पार्ट होता है, ढेला का मतलब होता है जैसे ईंट का छोटा सा टुकड़ा, ढेला उसको कहते हैं। मतलब हम किसी को एक अपने घर का एक ढेला भी नहीं दे सकते। भगवान भी सोच रहे थे यार ये कितना बड़ा मक्खी चूस है, इतना बड़ा मक्खी चूस एक ढेला भी देने में यार किसी को नहीं देगा ये। तो उसकी वाइफ जो है कह रही है कि देखिए आप जो है इतना कंजूसी मत करिए, आप चले जाइए गंगा नहा आइए, कौन सा वहाँ पैसा लग रहा है। तो उसको समझ में आ गई ये हमारी वाइफ सही कह रही, कौन सा पैसा लग रहा है, मक्खी चूस तो हमें जाएंगे। पैदल ही गया, बिना किसी उसके गया, बिना ऑटो करके गया नहाने। चलो नदी में नहा लेते हैं, बिना ऑटो पैदल गया एकदम। और चप्पल पहन के नहीं गया, क्योंकि चप्पल पहन जाता तो चप्पल घिस जाता, चप्पल पहन के भी नहीं गया, और बिना ऑटो का गया। और गया गंगा नदी नहाने, गंगा नदी में जैसे एक डुबकी मारा, भगवान को मस्खरी सूझी, उनको मजाक करने का सूझा, वो पंडा बन के पहुँच गए। अरे जजमान की जय हो, जैसे डुबकी मार के निकला, अरे जजमान की जय हो, अरे जजमान की जय हो। अरे ये तो डर गया, अरे पंडा ये तो मांगेगा, ये तो मांगेगा भैया, कुछ ना कुछ मांगेगा। तुरंत दिमाग में पड़े, हाँ बताइए 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 बताइए। अरे कुछ नहीं, अरे जजमान नहा के निकले हो, कुछ दान पुण्य करेंगे, कुछ दान पुण्य करेंगे, दान पुण्य कर दीजिए थोड़ा सा। तो कह रहा नहीं देखिए दान पुण्य हमसे नहीं होता, हम दान पुण्य नहीं करते हैं, हमारे पास ना 1 रुपया है, ना हम कुछ देंगे। कह रहे अरे उधार दे दीजिएगा, बाद में दे दीजिएगा, वादा तो कर लीजिए दे देंगे। भगवान भी थे जो पंडा का रूप बना के प्रकट हो गए थे। तो कह रहे हैं कि ठीक है हम तुमको 1 ढेला दे देंगे। बहुत कहने के बाद 1 ढेला अपने घर का आपको हम दे सकते हैं। ढेला मतलब बहुत ही छोटी बात होती है, 1 ढेला पर वो तैयार हो गया। कह रहा आप तो भाई ब्राह्मण हैं, कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा, मतलब हम पंडा हैं, कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा। तो कह रहा कि अच्छा चलिए हम आपको ढेला देते हैं, वो भी कहीं अच्छा दीजिए। कहने वो उधार है, घर पे आके ले लेना, उधार है, घर पे आके ले लेना। फिर ये थका मांदा आया था, थका मांदा आकर के घर में सो गया। सोने के बाद जैसे ही इसकी नींद लगी ही थी, भगवान ने दरवाज़ा खटखटाया। जजमान की जय हो, उनकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला क्योंकि वो सो रहा था। जजमान की जय हो, उनकी वाइफ क्या हुआ भैया? कहना अरे आपके वो पति जो हैं कुछ वादा करके आए थे, वही हम लेने आए हैं। कहें वादा करके आए थे आप लोग? कहें हाँ कुछ, आप उनको जगाइए। तो गई, कह रही अरे उठो 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 उठो, बाहर कोई आया, कुछ किसी से कुछ कहे थे क्या कि देने के लिए? तो कह रहे हैं अरे उनसे कह दो यार। वो समझ गया अगर अच्छा कोई वही पंडा फिर आ गया, अगर ये यार ये तो घर पे आ गया पंडा। कह रहे जाओ कह दीजिए वो सो रहे हैं, वो नहीं उठेंगे। तो वो आई, कह रहे वो बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, वो नहीं उठेंगे। तो कहें अच्छा चलिए हम यहीं बैठ जाते हैं, आप लाइए कुछ खाने पीने का दे दीजिए, हम दोबारा बैठ, जब उठ जाएंगे तब हम जाएंगे। हम कौन से पंडे जो हैं, पंडा ही हैं, हम घर पे बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास समय बहुत है, हम आराम से घर पे बैठे रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी वाइफ कही अरे वो तो द्वार पे बैठ गए, घर पे फिर जाके बताती है। कहीं उसके बता दो मर गए, कहीं बता दो मर गए, वो है ही नहीं, वो मर गए, आप जाइए घर से लाश निकलेगी हमारी, हम मर गए हैं, हम कुछ उनको ढेला वोला नहीं देंगे, हम मर गए। उनको बता दीजिए कि हम मतलब हमारे जो हस्बैंड हैं वो मर गए। तो आई वो, अरे जजमान, अरे पंडा जी वो हमारे हस्बैंड तो गुजर गए। कहीं गुजर गए, गुजर गए, अरे 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 गुजर गए, अरे राम हो गुजर गए। भगवान ने मतलब कहा ही झूठ बोल रही है औरत, और इसका वो देना नहीं चाह रहा ढेला हमको।
तो कह अरे वो गए पूरे गांव भगवान जो है पंडा बनकर, अरे वो तो फलाने गुजर गए, फलाने गुजर गए, जो मक्खी चूस उनको बोला भी जाता था वो गुजर गए गुजर गए गुजर गए। अब पूरे सब गांव के लोग इकट्ठा हो गए, करीब जो है ये जो इंसान हैं जो बूढ़ा रहते थे ये जो है आप गुजर गए हैं, चलो इनको जो है जो कंजूस इंसान थे गुजर गए, चलो इनको भाई फेंकने ले जाना पड़ेगा। और ये इतना कंजूस, जब इसको सब बांधने लगे तो बध गया कमीना, बध गया, लेकिन बोला नहीं कि हम ढेला देंगे, अपनी सांस वांस रोक लिया। तो उनकी वाइफ रो रही हैं, तो कह रही मर गए सब लोग। तो उनके जब बांधने लगे, मरने के बाद होता ना, जब से उनको बांध करके लादने लगे उस पर, जो आपकी गाड़ी थी उस पर लादने लगे, तो कह रहे हैं कि अरे वो मरे नहीं हैं, ये मरे नहीं, ये अभी जिंदा हैं। तो भगवान ने कहा ये तुम्हारा मोह है, ये तो मर चुके हैं, हम इनको लेकर के जा रहे हैं। ये उसको ले गए शमशान घाट, और जब उसको सैया पर लेट, मतलब तब भी नहीं बोला कि हम जो है तुमको ढेला देंगे, इतनी मक्खी चूस इंसान। तो जब वो सैया पर पूरा लिटा दिए, जब आग लगाने की ही बारी आई, तो भगवान ने सोचा यार ये तो मर जाएगा, लेकिन देगा नहीं, एक ढेला नहीं देगा, मर जाएगा। गए कहें उसके कान में बोले आया हूँ, मतलब मैं भगवान हूँ, मैं वैकुंठ से आया हूँ। तो कह रहा नहीं कुछ नहीं, मुझसे सर देखा, ऐसे आँख देखा, अच्छा फिर वही पंडा, फिर आँख मूंद लिया। तो कह रहे भगवान ने कहे दुनिया हमसे हारी, हम तुमसे हारे। तो कह रहा अच्छा आपको जो मांगना हो मांग लो, हम तुमसे हार गए। भगवान ने कहा कि हम तुमसे हार गए, तुम बहुत ही बड़े मक्खी चूस हो, हम तुमसे हार गए, अच्छा तुमको जो मांगना हो मांग लो। तो उसने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम बस ढेला छोड़ दो और जाओ। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ढेला छोड़ दो और जाओ। समझ गए? तो ये थी कहानी एक मक्खी चूस की। आशा करते हैं आपको मज़ा आया होगा और कहानी से आप आनंद उठाए होंगे। ओके सभी स्टूडेंट्स,